Now let us go to second session. अभी इस सेमिनार का जो अगला सेशन है दैट इज रेजिंग बाल शक्ति एंड युवा शक्ति इन सहज योगा. सहज योगा में जो बच्चे हैं या युवा शक्ति है उनकी परवरिश कैसी करनी चाहिए, इसके बारे में सेशन है. उसके लिए यहाँ पर मिसेस नीता काकू तलपदे इनको यहाँ पे आमंत्रित किया है. उनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देता हूँ. पहले अपने जो सेशंस हैं वो हो सकता है कि 1:30 बजे तक या 2 सवा 2 बजे तक चलेंगे. तो कृपा करके आप जो सेशन चल रहे हैं उसका आनंद लीजिए. लेट मी इंट्रोड्यूस मिसेस नीताजी तलपदे. 6 years she was teacher in Aid and Room रूडी इंटरनेशनल स्कूल, इट वॉज इन थाईलैंड. उसके बाद 6 years शी वॉज लुकिंग आफ्टर बिरला ग्रुप्स हॉस्पिटल इन बैंकॉक. उसके बाद 8 साल के लिए उन्होंने शी वॉज टीचर, हाउस मास्टर एंड हेड मिस्ट्रेस ऑफ मिडिल स्कूल एट सिंगानिया स्कूल, इट वॉज इन ठाणे. आफ्टर दैट 6 years एज प्रिंसिपल in International Sahaj Yoga Public School, Dharamshala, as Sri Mataji herself told her and Mr. Talabde to go there and help out for the school. She is certified as a rater for IELTS English language exams of British Council. She has written many academic books as well as books on Sahaj Yoga tool. Her wonderful Sahaj Yoga journey began in 1989 in Thailand. She got an opportunity to serve as volunteer at Pratishthan Pune. Talabde Kaku like and love to share her experiences on Sahaj Yoga with educators, children, Yuva Shakti and parents. So we will welcome Talabde Kaku here with big round of applause. हम यहाँ पर उनका स्वागत करते हैं. जय श्री माता जी. मेरा नाम नीना तलपदे. काकू टू ऑल ऑफ यू. He's said very nice things about me. But before I begin, I would like to say a special word of thanks to Sharma ji and Praveen ji who so nicely depth में भी और basic प्रैक्टिकल में भी उन्होंने सहयोग के बारे में बताया. तो हम इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके थोड़ा सा बोलेंगे. शायद थोड़ा बम्बैया टाइप का हिंदी हो जाए. आई होप पुणेकर्स एंड ऑल अदर प्योरिस्ट्स ऑफ हिंदी विल एक्सक्यूज मी फॉर दैट. तो गाइडलाइंस फॉर सहज पेरेंट्स. I'm here because I love children, I love Yuva, and I love all my Sahaj brothers and sisters. So let's proceed.
हम श्री माता जी को संबोधित करके कहते हैं कि श्री माता जी, आप ही हमारी माँ हैं, आप ही हमारे पिता हैं। तो हमारे पेरेंट्स जो हैं वो श्री माता जी ही हैं। हम क्यों इस तरह से श्री माता जी को संबोधित करते हैं? आई डोंट नो इफ़ देर आर माइक्स देयर, इफ़ देर आर एनी माइक्स देयर, कैन एनीबडी टेल मी कि हम क्यों ऐसे बोलते हैं कि श्री माता जी आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं? कोई बता सकते हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड एंड गेट द माइक। एनीवन? ओके, श्री माता जी को हम अपने माता पिता मानते हैं, इसलिए इसकी वजह ये है कि हम शुद्ध आत्मा हैं। आत्मा के माँ बाप कौन हो सकता है? सिर्फ श्री सदाशिवा और श्री आदिशक्ति हो सकते हैं ना। तो इसलिए बहुत सही है जब हम कहते हैं श्री माता जी को कि श्री माता जी आप ही हमारी माता, आप ही हमारे पिता। उन्होंने हमको पुनर्जन्म दिया है, हम द्विज बन गए हैं। तो ये बहुत सही हम कहते हैं श्री माता जी आप ही हमारी माँ हैं। कृपया सभी अपना राइट हैंड जो है अपने लेफ्ट हार्ट पे रखें। श्री माता जी ने कुछ शब्द बताए थे सहजयोगियों को, और श्री माता जी ने उन सहजयोगियों से दोहराए थे वो शब्द। वो एक गाना सा बना, छोटा सा श्लोक सा बना। अब वो हम श्लोक कहेंगे, आप में से जितने भी लोग जो अगर वो जानते हों श्लोक, इंग्लिश में है, तो प्लीज़ हमारे साथ गाइए। राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हार्ट, हो सके तो आइज क्लोज्ड, आंखें बंद। Mother, please come in my heart. Let me clean my heart so that you're there. Put your feet into my heart. Let your feet be worshipped in my heart. Let me not be in delusion. Take me away from illusions. Keep me in reality. Take away the sheen of superficiality. Let me enjoy your feet in my heart. Let me see your feet in my heart. Let me enjoy your feet in my heart. Let me see your feet in my heart, in my heart, in my heart, in my heart. इस स्लाइड में हम देख रहे हैं परम पूज्य श्री माता जी को बच्चों के साथ। कई साल पहले श्री माता जी ने एक खुद ही किताब लिखी थी, मेटा मॉडर्न एरा। इसके बारे में हमारे अगले स्पीकर आपको कहेंगे। मेटा मॉडर्न एरा में श्री माता जी ने क्लियरली बताया है कि आज की जो दुनिया, उस समय लिखा था कि आज की जो दुनिया है वो पूरे संभ्रम से भरी हुई, भ्रांति से भरी हुई दुनिया है। और इस हालत में जो नैतिक जो मूल्य हैं, वैल्यूज़, जो मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, वो घिसे जा रहे हैं। उन्हें ठीक करने के लिए चाहिए सहज पेरेंट्स, सहज माता पिता। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें, छोटे बच्चों को, युवा को अगले ज़माने के लिए, अगले जनरेशन के लिए सशक्त करें, एम्पावर करें कि वो आगे से लीडर बने। पेरेंटिंग, बच्चों की परवरिश करना, ये एक यूनिवर्सल, विश्वव्यापी बात है।
प्राणियों में, पक्षियों में, ह्यूमंस में, सब जगह ये एक बहुत एक सहज प्रवृत्ति है, इट्स एन इंस्टिंक्ट, वो अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई खास ट्रेनिंग नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, आज के ज़माने में पेरेंटिंग के लिए अगर ट्रेनिंग चाहिए तो परम पूज्य श्री माता जी इज़ द बेस्ट टीचर। हर कोई पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को बेस्ट ही देना चाहता है, हर पेरेंट विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन उसके लिए अगर परम पूज्य श्री माता जी से गाइडेंस मिले हमको बार बार बारंबार, तो और ही बात हो जाती है। ओके, द स्टोरी बिगिंस, पेरेंटिंग की स्टोरी बिगिंस एट सहज मैरिज। बहुत खुशी का मौका होता है हमें। बहुत साल पहले जब हम नए थे सहज में, तो हम ये सहज मैरिजेस पहली बार गणपति बुले में देखे थे, तो बहुत अचंभा लगता था कि ये कितने अलग मैरिजेस हैं। हम काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मैरिजेस भी थाईलैंड में देखे, क्रिश्चियन मैरिजेस भी देखे, हिंदू मैरिजेस तो हम देखते ही थे पहले से छोटे से। तो ये बहुत अलग मैरिजेस हैं, और इसमें ख़ास बात हमको सहजयोगिनी सहजयोगी ने बताई कि जो पहुँचे हुए सोल्स होते हैं वो वेट करते हैं, वो उस समय डिसाइड करते हैं कि हमें किस सहज फैमिली में, किस सहज कपिल के घर में हमको पैदा होना है। तो कितनी बड़ी बात है ये, कितनी महान बात है ये कि रियलाइज सोल इस तरह से शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी। बच्चों की परवरिश, बच्चों की जिम्मेदारी स्टार्ट्स इवन बिफोर बर्थ। तो ये मैरिज का तो हो गया, बहुत शुभ अवसर गणपति पुले में और दुनिया में आई और कई जगह में। तो बेस्ट गर्भ संस्कार जो आप दे सकते हो वो वाइब्रेशंस टू द कमिंग बेबी। गर्भवती माँ के सेक्रम बोन एरिया में, उसके स्वादिष्टान एरिया में, नाभि एरिया में, इवन सेंटर हार्ट एरिया में अगर वाइब्रेशंस दो, खुद भी अगर वो ले ले, और आगे से भी कोई घर वाले जो सीनियर सहयोगी हैं अगर हैं, जैसे मदर इन लॉ या और कोई ब्रदर इन लॉ एक्सेट्रा, सिस्टर इन लॉ, तो वो भी वाइब्रेशंस दें उस लेडी को, प्रेफरेबली वुमेन। ये वाइब्रेशंस देने की जो प्रक्रिया है, या बच्चा जब गर्भ में है तब उसका केयर लेना जो ज़रूरी है, उसके लिए दोनों ही हस्बैंड वाइफ बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, एंड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली थ्रू आउट अ चाइल्ड्स लाइफ, थ्रू आउट अ युवाज लाइफ, राइट। उस समय योगिनी को और कहीं किसी को वाइब्रेशंस नहीं देना है। शी हैज़ टू करेक्ट हर ओन इम्बैलेंसेस विथ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट्स, बेसिकली ओनली फुट सोक, सिवियर ट्रीटमेंट्स नहीं करने हैं। डू विजिट द हेल्थ सेंटर फॉर फर्दर इंडिविजुअल गाइडेंस। पर हेल्थ सेंटर में भी जाके वहाँ तरह तरह के पेशेंट्स रहते हैं। सो द योगिनी हु इज़ गर्भवती, उनको मेडिकल जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं उनसे मेडिटेशन रूम में सलाह ले लें, या उनके ऑफिस में जाके उनसे सलाह ले लें, या रिसेप्शन में भी जाके सलाह ले लें, ना कि और पेशेंट्स से कन्वर्सेशंस या वार्तालाप बहुत ज़्यादा करें। उसकी बजाय डू इट इंडिविजुअली इन प्राइवेट। दिस इज़ फॉर द गर्भवती सेफ्टी, फॉर द बेबीज सेफ्टी। अब जो भी हम आगे कहेंगे वो थोड़ा बहुत बेबी का केयर, चाइल्ड का केयर, युवा का केयर, मैरिज के लिए गाइडेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो नॉर्मल आम तौर पे बिहेवियरल गाइडेंस जो मिलता है वो आम तौर पे मिलता ही है। बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशंस हम उस पर ज़्यादा नहीं जोर देंगे। जो सहज उसका एस्पेक्ट है उसके बारे में ही हम जोर देंगे। ओके, केयर ऑफ द न्यू बॉर्न। श्री माता जी ने कई लेक्चर्स में टिप्स दिए हैं बच्चों की, किस तरह से, छोटे बेबी के किस तरह से न्यूबॉर्न का केयर लेना है। तो ये क्लेanलीनेस एंड हाइजीन ये तो आम बात है फॉर एवरीवन। तो इसमें मसाज टू द चक्रास एंड हेड ये सहज बात है। अवॉइड अदर्स और नॉन योगीज हैंडलिंग एंड टॉक टू योर चाइल्ड। आपके बच्चे के साथ
उस छोटे बच्चे के साथ श्री माता जी के बारे में बात करिए। उस छोटे से बच्चे को एड्रेस कीजिए, आप श्री माता जी के श्री गणेश हो, आप श्री माता जी के बच्चे हो, आप श्री माता जी की श्री लक्ष्मी हो। इस तरह से संबोधित करिए, वो बच्चा आपको स्माइल देगा, सहज योग को देख के स्माइल करेगा। तो फॉलो दीज प्रैक्टिसेस विच विल मेक द सहज कॉन्वर्सेशन बिटवीन द बेबी एंड द सहज योगीज। आहार और न्यूट्रिशन ये तो सबको ही करना है। आजीबाई सा बंटवा यू कैन सी एट द साइड। अब आजीबाई का बंटवा से उसमें भी एक प्रिकॉशन तो ये लेना है कि जो भी आप पूछो तो सीनियर सहज योगियों से पूछो क्या कर सकते हैं ये आजीबाई का बंटवा। मतलब इसमें होम मेड रेमेडीज बेसिकली, रादर दैन pumping your child with chemicals, try to solve the child's simple health problems with homemade remedies, लेकिन हमेशा उसको श्री धन्वंतरी का मंत्र बोल के वाइब्रेट करके दे दीजिए। ओके, बच्चे के ग्रोथ का ट्रैक रखिए। अगर कुछ गलत लग रहा है तो इमीडिएटली मेडिकल प्रोफेशनल से सहयोगी ज्येष्ठ सहयोगी योगिनी से सलाह लो और उस तरह से हर बार वाइब्रेशंस से वर्क करो। वर्क ऑन द बेबीज वाइब्रेशंस, गिव वाइब्रेशंस टू द बेबी सैक्रम बोन। हमको बहुत साल पहले, जब हम सहयोग में भी नहीं थे, लेकिन वो उस समय मराठी में सुईण बोलते हैं, जो डिलीवरी के बाद आके बच्चे को नहलाती है, माँ को भी मालिश करती है, बच्चे को भी मालिश करती है। उसने कहा था कि बच्चे के माकड़हाड़ सैक्रम बोन पे ये वाले पार्ट से हल्का हल्का मसाज करें। तो उसको तो कुछ नहीं पता, शी ओनली न्यू इट एज अ रिचुअल। लेकिन हमको बाद में पता चला कि हम मूलाधार से बच्चे को के सैक्रम बोन पे मालिश कर रहे हैं। इट्स अ गुड आइडिया कि जब बच्चे की मालिश हो रही है, द मदर कैन से द मंत्रास। मदर या ग्रैंड मदर अगर सहयोगिनी है घर में तो वही बच्चे की मालिश करे, बच्चे को नहलाए, लेकिन ट्राई टू डू इट विथ वाइब्रेशंस। वंस इन अ वाइल थोड़े उनके गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक भी डालो, और ऑन अ रेगुलर बेसिस भी थोड़ा सा नमक डालो, एंड देन लेटर ऑन वॉश इट ऑफ। That is also a very good idea. Keep checking vibrations regularly. Okay? अगर बच्चा रोता है तो पूछिए श्री माता जी से क्यों रो रहा है और हम क्या करें। And Shri Mataji will certainly give you the solutions, either in your own intuitions, आपके ध्यान के समय, या फिर किसी भी दूसरे सहयोगी या सहयोगिनी के थ्रू आपको आपका आंसर, या श्री माता जी के लेक्चर्स। ये तो those are the best sources of anything, any सहज knowledge, anything, कुछ भी हो। हम तो बार बार सालों से लेक्चर्स मराठी, हिंदी, इंग्लिश में सुनते आए हैं, लेकिन हर बार लग रहा है कुछ अलग ही उसमें से हमको सूझ रहा है, कुछ मिल रहा है, कुछ आंसर्स हमको मिल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जा रहे हैं। अब आती है बारी ग्रोइंग चाइल्ड। तो टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ग्रोइंग चिल्ड्रन इन सहज योगा? रेज योर हैंड्स। ग्रोइंग चिल्ड्रन के माँ बाप। ओके, गुड। तो ये जो ग्रोइंग चिल्ड्रन का फर्स्ट स्लाइड है, दैट इज अबाउट नॉर्मल थिंग्स विच एनी पेरेंट, इवन अ नॉन योगी, विल टेक केयर ऑफ। दूसरा स्लाइड है, वो है सहज नीड्स। तो फुट सोक या बॉडी सोक, अगर बच्चा छोटा है तो उसको सीधे से बाल्टी में खड़े करो, सॉल्ट वाटर बाल्टी में खड़े करो, बच्चा खेलता रहता है, उछल के पानी उछलाता है, बट इट्स फन एंड इट्स फुट सोक और बॉडी सोक। डेली बच्चों को बैलेंस करें, ड्यूरिंग द फुट सोक ऑल्सो चलेगा। आई अंडरस्टैंड कि टाइम बहुत कम होता है छोटे बच्चे के मम्मियों को या घर में, तो do it simultaneously. Massage daily on the back बच्चे के,
और रेगुलर ऑयल इन द हेयर। आजकल ये कम होता है रेगुलर ऑयल इन द हेयर, पर ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप जल्दी से धो भी डालो एक्सेस ऑयल, लेकिन ऑयलिंग द हेयर श्री माता जी ने स्पेशली सहस्त्रार पे लगाने के लिए तेल बताया है। पर अगर ऑयल लगाएं तो सहयोगी ही लगाएं, और किसी के हाथ में बच्चे का सहस्त्रार नहीं देना है बच्चों का। ग्रोइंग चाइल्ड, ईजी मेडिटेशन। हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हमारे साथ सेंटर में आए या सेमिनार में आए, या जो एडल्ट्स के लिए वेन्यू है वहाँ पे जाएं और वहाँ हमारे साथ बैठें और 1 घंटा कम से कम बैठें और ढंग से मेडिटेशन करें। और बार बार हम देखते हैं कि बच्चे ऐसे हाथ कर रहे हैं कि नहीं, बच्चे यहाँ पे चुपचाप से बैठ रहे हैं कि नहीं, बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उनको खींच के लाएं। नो नीड। बच्चों का मेडिटेशन 10 मिनट के अंदर अंदर उनका सहस्त्रार में आ जाता है चित्त। अगर नहीं आ रहा है तो चेक ज़रूर करिए सेंटर पे या जो भी है। मेक मेडिटेशन ईजी फॉर देम। दिस इज़ वेयर बाल शक्ति मेडिटेशन कम्स इन। यहाँ पे कोई तो जानते होंगे कि ऑनलाइन बाल शक्ति मेडिटेशंस हो रहे हैं, या कहीं गार्डन में कहीं हो रहे हैं। हमारे यहाँ बाल शक्ति मेडिटेशन CBD बेलापुर में हो रहा है, होता है, कामोठे में होते हैं बाल शक्ति सेंटर्स। तो यहाँ भी है ऐसे पुणे में या और कहीं महाराष्ट्र में या आउट ऑफ महाराष्ट्र। आई एम श्योर अब्रॉड ऑल्सो देर आर बाल शक्ति सेंटर्स, दे यूजुअली हैव देम ऑनलाइन, और काफ़ी डेप्थ में बच्चे करते हैं। दीज बाल शक्ति सेंटर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल। अगर नहीं हैं तो युवा शक्ति एंड विद द हेल्प ऑफ योर सीनियर सहयोगीज प्लीज़ ऑर्गेनाइज करिए बच्चों के लिए अलग स्टाइल से। अगर एक वजह है क्यों कि हम आज यहाँ खड़े हैं, तो वन ऑफ द रीजंस इज कि इन ISPS मॉर्निंग और इवनिंग 2 बार ध्यान होता है। कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो कि बड़ों जैसा मेडिटेशन बच्चे 1-1 घंटा बैठेंगे सुबह और शाम, 1-1 घंटा पूरा नहीं बैठ सकते। तो उनके लिए उनके हिसाब से मेडिटेशन ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज, मॉर्निंग में रोज रोटा बेसिस पे स्टाफ मेंबर, डॉर्म स्टाफ या टीचिंग स्टाफ या प्रिंसिपल ऑल्सो या कोई भी, वो लीडिंग करते थे मेडिटेशन का। उसमें बीच में गाने, उसमें बीच में वीडियो, लेकिन बेसिक ध्यान होता था कि जो चक्र ठीक नहीं लग रहे हैं या बैलेंसिंग करना है, वो बेसिक ध्यान होता था। बट विद द यूज ऑफ सॉन्ग्स, विद द यूज ऑफ वीडियोज एट्सेट्रा, एंड श्री माता जी's पिक्चर ऑलवेज कमिंग अप, ताकि वो बच्चे उसको रिस्पॉन्ड करें, उनकी कुंडलिनी उसको रिस्पॉन्ड करें। एंड एम्फेसिस ऑन वाइब्रेशंस, कि क्या फील हो रहा है, कलेक्टिविटी में क्या फील हो रहा है, और फिर उस पर से बेस्ड ध्यान। शाम को बच्चे लीड करते थे, एक बच्चा रोज ऑन अ रोटा बेसिस। तो साल में 2-3 बार तो हर बच्चे को चांस मिलता था, छोटे से लेके बड़े। छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी स्मॉल पूजास उनको सिखाया जाता था, उनके साथ बैठ के उनसे करवाया जाता था, उनको सिखाया जाता था कि छोटी छोटी पूजा कैसे करनी है, छोटे छोटे हवन कैसे करने हैं, किस तरह से वो ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से उसकी पूजा की तैयारियां करनी है। ऑल दिस वाज टॉट टू द चिल्ड्रन। एंड जब बच्चों को जब पार्टिसिपेट करने को मिलता है इन सब चीज़ों में, तो वो ज़्यादा रुचि लेते हैं मेडिटेशन में। एंड दैट इटसेल्फ, वो इस पे कलश पे कुमकुम लगाना, वो पूजा की थाली में कुमकुम लगाना, वो आरती पात्र में कुमकुम लगाना, फूल तैयार करना, उससे उनका मेडिटेशन हो जाता है। छोटे बच्चों का मेडिटेशन इज़ नॉट नेसेसरीली द सेम एज older people's meditation. Make it easy for them, make it very collective. उनका बिहेवियर सेंटर पे, नॉर्मल सेंटर पे तो ले जाना ही आपको, क्योंकि घर पे तो नहीं छोड़ सकते बच्चों को। वहाँ उनका बिहेवियर क्वाइट विथ रिस्पेक्ट, और अगर बहुत शोर कर रहे हैं तो कहीं पास में बाहर अलग विथ अ युवा, उनसे मेडिटेशन करवाएं अलग से। यहाँ द चाइल्ड इज़ ग्रोइंग अप और खुद की पर्सनालिटी डेवलप हो रही है,
तो ये करो, वो मत करो, वो मत छेड़ो, इधर हाथ मत लगाओ, ये सब हार्मफुल कंडीशनिंग्स ना करते हुए let them grow at their own pace, let them teach and learn sharing and caring, kindness and love, दूसरों के प्रति प्रेम और शेयरिंग। ये होता है सहयोगी बच्चों में, ये उत्स्फूर्त होता है, स्वाभाविक होता है। ज़्यादा मटीरियलिज्म, हमको ये चाहिए, दुकान में जाओ तो ये खरीदना, वो खरीदना, हमको टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट, सारे टाइम नहीं, कभी कभार ठीक है। उनका कोई स्पेशल ओकेजन है, वो क्लास में फर्स्ट आए हैं, ज़रूर उनको कुछ ना कुछ दे दो गिफ्ट या प्रेज़ करो कि हाँ बहुत अच्छे बच्चे। बट टू मच ऑफ इंडल्जेंस नॉट रिक्वायर्ड। डिस्करेज टू मच इंडल्जेंस इन मोबाइल्स, उसकी बजाय क्रिएट curiosity and creativity. I have a nice song here जो एक फैमिली ने तैयार किया था न्यू ईयर के ओकेजन पे उधर के कलेक्टिविटी को प्रेजेंट करने के लिए। वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ बच्चों को मोबाइल पे ही, मोबाइल के थ्रू ही उनकी क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी एनकरेज करते हुए, जो उन्होंने ऑफ कोर्स उनके पास सुविधा थी तो उन्होंने वो वीडियो बनाया है। तो मे आई रिक्वेस्ट प्लेइंग वीडियो ऑफ कुंडलिनी राइज।
कृष्ण माता जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बजाय लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन, उनको एक बहुत प्रेम भरा बंधन दीजिए इन सब के लिए कि वो बहुत खुशी से और बहुत मंगलता से अपना सहज जीवन बिताएं। ओके, थैंक यू। ये हमारा बेटा और उनकी वाइफ और हमारे 2 पोता और पोती है। सो okay, so on with our presentation. Put attention on your children's attention. उनका ध्यान कहाँ जा रहा है उस पर ध्यान रखिए आप जब बच्चे बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल में और बाहर जब बच्चे जाते हैं तो उन पे कई और बच्चों का प्रभाव आता है, कई और पेरेंट्स का चित्त आता है। सो पुट अटेंशन ऑन योर चिल्ड्रन, और स्पेशली सहज बच्चों पे, क्योंकि वो अलग हैं, क्योंकि वो खास हैं, तो सबका चित्त उन पे जाता है, तो इस पे ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। और उनको मर्यादा सिखाना अपना फ़र्ज़ बनता है, सहज मर्यादा। ओके, व्हाट इज़ राइट इन सहज योगा, व्हाट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। उनको सिखाइए बाकियों के साथ कैसे बर्ताव करना है, अडल्ट्स के साथ, इंक्लूडिंग योगीज, नॉन योगीज और दूसरे बच्चे। ग्रोइंग चाइल्ड, उनका गुरु तत्व जो है वो थोड़ा पुश करिए कि वो दूसरे बच्चों से शेयर करे खुद का सहज एक्सपीरियंस। षड्रिपु के बारे में बताइए। देखिए, षड्रिपु हर एक चक्र पे अटैक करते हैं। लस्ट, मूलाधारा, क्रोध, स्वादिष्ठान, ग्रीड, नाभि, टेम्पटेशन, हार्ट, जेलसी, विशुद्धि, एरोगेंस और प्राइड, आज्ञा, अपने हर चक्र को अटैक करते हैं। तो इन षड्रिपु से बचने के लिए षड्रिपु नाशिनी हम कहते हैं, लेकिन बच्चों को भी ये अवेयरनेस होना चाहिए, नॉट टू गेट एंटैंगल्ड इन दीज षड्रिपुस, ठीक है। Especially tell them how to protect themselves from attacks on मूलाधार चक्र। अभी भैया ने बताया था about what was that? Nice touch and bad touch। कुछ अभी उन्होंने बताया था, मतलब गुड टच एंड बैड टच, और वो बहुत सही है। तो बच्चों को बहुत छोटे एज से आजकल सिखाना बहुत ज़रूरी होता है व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच। कई इंस्टेंसेस मोबाइल पे आते हैं ऐसे ऐसे। वैल्यूज़ जो ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, ये सब सिखाना ही है उनको, लेकिन अपने एग्जाम्पल से। लेक्चर्स दे के कुछ नहीं होगा, ये हमारा एक्सपीरियंस है SPS में। वो देखते हैं अपने को कि किस तरह से ये पेश आते हैं लोग, एडल्ट्स जो उनके आसपास हैं। एनकरेज फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि वो खुश रहें, संतुष्ट रहें, ना कि बार बार हमें ये चाहिए, वो चाहिए, या नो नीड। अप्रोप्रिएट क्लोथ्स पहनना, ये तो बहुत ज़रूरी बात है, स्पेशली ग्रोइंग बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, आजकल की लड़कियों के लिए और इवन लड़कों के लिए भी। अप्रोप्रिएट क्लोथ्स, तंग कपड़े वगैरह नॉट रिक्वायर्ड। और उनको चक्रों के बारे में बताइए, ये क्यों नहीं पहनना है, वो उनको चक्रों के हिसाब से बताइए। आई टेल यू वन इंसिडेंट। हमारी एक फ्रेंड ने, हमारी बच्ची जितनी है, हमारी लड़की जितनी उम्र की, उसकी छोटी बच्ची, छोटी भी नहीं, 10th 11th 12th की बच्ची स्पेन में, तो उसका वो क्या प्रॉम वॉम वहाँ रहता है, जो अपने यहाँ भी आजकल सारी डे ये डे वो होता है, उस तरह से वहाँ पे प्रॉम रहता है। तो वो लड़की ज़िद करी कि मैं स्लीवलेस पहनूंगी, ये कुछ तो स्पेगेटी या कुछ तो ऐसे पहनूंगी प्रॉम के लिए, क्योंकि वो डांस वांस होता है ऐसे। तो उसकी मदर ने सोचा कि अब इसको क्या बोलें, वो बोलने से तो मानेगी नहीं, लेक्चर से तो मानेगी नहीं, वेस्टर्न बच्चे वैसे भी लेक्चर से मानने वाले हैं नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम एक खरीद लो और पहन के देखो तुमको कैसे लगता है। वो 10th स्टैंडर्ड वाली बच्ची एक कुछ वो टैंक टॉप जैसे कुछ तो स्लीवलेस खरीदा उसने और पहनी, प्रॉम के दिन नहीं, उससे पहले। घर आई तो फॉर्चुनेटली अच्छे सहज संस्कार थे उन बच्चों पे, दो बच्चे हैं उसके। तो घर आके बोली, मम्मा आज वाइब्रेशंस कुछ तो ठीक नहीं लग रहे हैं। तो मम्मा ने बोला कि
बैठो ध्यान के लिए श्री माता जी के सामने, श्री माता जी के को ही पूछो क्यों नहीं ठीक लग रहे हैं। तो वो बैठी, फुट सोक वगैरह उसने किया और बाद में खुद ही उसने डिसाइड किया, नहीं मम्मा प्रॉम के लिए मुझे थोड़ा ना अच्छे स्लीव्स वाला ड्रेस खरीदना है, आप आओ मेरे साथ, हम दोनों मिलके जाके खरीद लेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है उनको खुद को समझने दो बच्चों को वाइब्रेशंस के तौर पे, वाइब्रेशंस के तौर पे, ओके। फिर ये नेवर वेंट आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन देम। खुद हम कभी कभी झुंझला जाते हैं घर में, या नेबर्स के वजह से, या कुछ तो जॉब में फ्रस्ट्रेशन लेडीज़ को भी आजकल होता ही है काफ़ी, उन पे बच्चों पे, जेंट्स को भी होता ही है जॉब में फ्रस्ट्रेशन, वो बच्चों पे ना निकालें प्लीज़। दूसरों के बारे में, सहज योगियों के बारे में, सहज योगी कलेक्टिव के बारे में, सहज लीडर्स के बारे में कुछ पॉलिटिक्स सुनने में भी आया है, तो उसके बारे में बच्चों के सामने मत बात करिए। उससे ना उनका पूरा जो पूरी जो आइडिया होती है सहयोग की, जो आइडियल्स होते हैं उनके माइंड में, बच्चों के माइंड में, वो आइडियल्स फुर्र करके निकल जाएंगे। तो वो प्लीज़ आप एडल्ट्स में बात करें, ठीक है, लेकिन ठीक भी नहीं है इतना, वही मरमरिंग सोल वाली बात हो गई, तो उतना वो ठीक भी नहीं है। उसके बजाय आप बंधन दे दो, कलेक्टिव बंधन दे दो, और वो वर्कआउट हो जाता है। I have done this myself with school staff and it works. Bandhans work. Bandhans certainly work. Okay? बंधन देते समय स्लोली, पेशेंटली बंधन देते हुए चित्त अपना सहस्त्रार पर रखना। ये नहीं कि आप टीवी वॉच कर रहे हैं और किसी ने बोला बंधन दे, तो टीवी वॉच करते हुए बंधन ऐसे ऐसे मैकेनिकली ना, मैकेनिकली नहीं वर्कआउट होगा, लेकिन चित्त सहस्त्रार में डालोगे तो सर्टनली वर्कआउट हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेज, जब योर चाइल्ड इज एन एडोलेसेंट एंड युवा, अगेन द सेम गाइड द मोबाइल्स एंड सोशल मीडिया। Here I have heard and I have experienced and I have seen and I have felt कि पूना सहज होगी, स्पेशली मुंबई की भी होगी, बट पूना collectivity is especially very proactive with doing सहज things on social media. Okay, I think जो मैंने सुना हुआ है किसी से. So go on with that good work, and that is a good lesson to understand that today's mobile, today's social media, Instagram, Twitter, Facebook, this, that and the other can be put to good use also. At the same time बाद वाले slide में हम बताएंगे उसके dangers भी, ठीक है? Teach the युवा respect for elders. ये बहुत ज़रूरी है बाकी बच्चों में भी, नॉन योगी बच्चों में भी, क्योंकि नॉन योगी बच्चों का हमने सुना हुआ है, टीचर्स से सुना हुआ है की काकी आजकालची मुलं काही ऐकत नाहीत, कुछ नहीं बात मानते, और उनको कुछ करेक्ट करो तो पेरेंट्स आते हैं प्रिंसिपल के साथ और लड़ते हैं और बोलते हैं कि हमारा बच्चा साइकोलॉजिकली डैमेज्ड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डिस्करेज हो गया, ये हो गया। फिर प्रिंसिपल टीचर को ही डांटती तो नहीं है, उनको सॉरी बोलने के लिए कहती है पेरेंट्स को, और बाद में बोलती है उनको वो कुछ मॉरल वैल्यूज़ कुछ मत सिखाना, तुम्हारा करिकुलम सिखाओ और हो जाओ छुट्टी। दिस इज़ वेरी बैड प्रोसेस हैपनिंग इन नॉर्मल सोसाइटी, नॉर्मल स्कूल्स। लेकिन आप योगी हैं, हम योगी हैं, बच्चों को, युवा को, एडोलेसेंट बच्चों को कैसे एल्डर्स को रिस्पेक्ट देना, अगर दे रहे हैं, आपके बच्चे देते ही होंगे। मैंने बहुत सारे सहज बच्चों को देखा है जो बहुत रिस्पेक्ट से आके कैसे हो आंटी, कैसे हो काकी, अभी भी पूछते हैं हमारे नवी मुंबई में। ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी होंगे, बट अगर नहीं हैं तो अपना फ़र्ज़ बनता है उनको बताना, उनको सिखाना। Then last but not the least, encourage team spirit and cooperation. ये स्कूलों में होता है आजकल, कॉलेजेस में होता है, बिकॉज ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो थाईलैंड में हमको याद है, हमारी बच्ची जब ग्रुप प्रोजेक्ट्स करती थी तो सारे
एक जो लिखने में तेज़ है तो वो लिखती थी टेक्स्ट, एक ड्राइंग में अच्छी है तो वो ड्रॉ करती थी, एक मॉडल्स क्रिएट करती थी तो दूसरी फिर वो प्रेजेंटेशन करती थी, एक वो पीपीटी बनाती थी. बट ऑल ऑफ देम यूज्ड टू गेट द सेम मार्क्स बिकॉज इट वाज अ टीम एफर्ट. सो इस तरह से यू हैव वन कॉमन गोल बट अ टीम कैन वर्क टुगेदर, एनकरेज टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन. ये बहुत यूज़फुल है उनके लेटर लाइफ में. ये सेकेंड स्लाइड, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. फ्यूचर लीडरशिप अपने युवा को, अपने एडोलेसेंट्स को मैंने एक बार किसी कलेक्टिव में सुना था हमारे यहाँ. ये बच्चे हैं ना, ये युवा है ना, बहुत अच्छा स्टेज डेकोरेशन करते हैं पूजा के समय और म्यूज़िक टीम वगैरह बहुत अच्छे से तैयार करते हैं गाने वाने. लेकिन ये है ना मेडिटेशन नहीं ढंग से करते, ये है ना और कोई काम नहीं करना चाहते, फिर अपना ही कुछ करते रहते हैं, अपने ही ग्रुप में घूमते रहते हैं. इट्स वी हू हैव टू involve them in not only this, of course they will enjoy the songs and of course they will enjoy the stage decorations, but it's up to us adults to encourage them for future leadership. उनको leadership roles दे दो, leadership jobs दे दो. The second one, very nice picture जो है, chastity, purity, innocence, और ये नीचे दिया हुआ पिक्चर जो है, it is of a Greek philosopher called Solon. और ये जो सोलोन है वो ग्रीस वाले सप्त ऋषियों में से एक थे. उन्होंने कहा है कि pure chastity is beauty to our soul, grace to our bodies, and peace to our desires. What a wonderful quotation this is. Pure chastity is beauty to our souls. अपनी आत्मा के लिए वो ब्यूटी है, अपनी बॉडी के लिए वो ग्रेस है, क्या? अबोधिता. और अपने इच्छाओं के लिए वो पीस है, क्या? अबोधिता. सो सच अ ब्यूटिफुल सेइंग बाय सोलोन. और ये दूसरा पिक्चर जो है वो मैनिपुलेशन बताता है, मतलब दिमाग की चालाकी, जो बिल्कुल श्री गणेश जी को पसंद नहीं है. सो मैनिपुलेशन ना करें, चालाकी ना करें, जितने सिंपल हो उतने श्री गणेश को प्रिय हो. ओके. मूव अवे फ्रॉम मटीरियलिज्म टू स्पिरिचुअलिटी, मतलब भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ो बच्चों के लिए. लेकिन उसके लिए उनकी जो आध्यात्मिक एक्टिविटी है वो इंटरेस्टिंग बनानी होगी, वो उनके एज हिसाब से करना होगा. एक हमको याद आ रहा है, हमारे पति जो है वो थाईलैंड में एग्जीक्यूटिव थे बिरला ग्रुप में. उनका वो जो अनुभव था, रिटायर्ड हैं अभी, वो जो अनुभव था एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, एक बार उन्होंने युवा वाले ग्रुप में, ऐसे ही ग्रुप था युवा शक्ति का, तो उनमें से एक ने बोला, काका आप एक बार हमारे घर में आके इन लोगों से बात करिए ना ज़रा. तो इन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से उनको इतनी सारी, जैसे मैनेजमेंट क्लासेस में होती है ना, मैनेजमेंट कोर्सेज में होती हैं, तो उस तरह की बातें सुनाई, उनको एक्सपीरियंसेस दिए, उनको कुछ जोक्स बोले, और इतनी अच्छे तरह से उन्होंने बताया कि वो युवा इतने खुश हुए, बोले आप लोग ऐसे क्यों नहीं लेते हो सेंटर पे, हमारा गाइडेंस क्यों नहीं करते हो. तो आई एम नॉट सेइंग सेंटर का फॉर्मेट चेंज करना या कुछ है, बट डेफिनेटली द युवा लाइक्स spirituality to go hand in hand with their age. तो उसी तरह से we have to उनको उसी तरह से एड्रेस करना पड़ेगा, उनकी जो ज़रूरतें हैं उस एज में, एज अ युवा, एज एन एडोलेसेंट, उसी तरह से उनको सहयोग बताना पड़ेगा. और ध्यान के बारे में, ध्यान की रुचि उनके अंदर जागृत करनी पड़ेगी. ठीक है. सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बढ़ाना है, फ्रेंडशिप्स, अच्छे फ्रेंडशिप्स दूसरे युवा शक्ति के साथ उनके बढ़ाने हैं, एनकरेज करने हैं. यहाँ होते हैं युवा शक्ति, होते हैं युवा इवेंट्स एंड यस, बहुत सारे होते हैं. दैट्स सो नाइस, वंडरफुल टू हियर.
आई एम श्योर मुंबई में भी होते होंगे, नवी मुंबई में भी होते होंगे। अभी हमारे थोड़े से बाल पक गए हैं तो हमको उतना पता नहीं चलता, व्हाट्सएप पे नहीं आता है हमारे, बट आई एम श्योर होते होंगे मुंबई, नवी मुंबई में भी और जगह। आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हियर फ्रॉम इंदौर एंड अदर प्लेसेस, सो और भी जगह में ऐसे होते ही होंगे। अगेन एडोलेसेंट एंड युवा शेयर वाइब्रेशंस। बच्चे उस एज में थोड़ा शर्माते हैं अगर आप उनको पीछे से वाइब्रेशंस देने की कोशिश करो तो, लेकिन जब वो बोलें तो ज़रूर देना। अगर बोले बच्चा हम थक गए हैं आज, बहुत मन नहीं कर रहा है फुट सो के लिए, उनको बोलो अच्छा ठीक है मत फुट सो मत करो, हम पीछे से वाइब्रेशंस दे रहे हैं आपको। डिपेंडेंस ऑन वाइब्रेशंस। हाल ही में एक यंग प्रोफेसर जो है वो अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, तो उन्होंने फ़ोन करके बहुत अपसेट होके हमको बताया कि वो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं 10th और 12th के लिए। बोला कि बोर्ड एग्ज़ाम के समय एक बच्चा बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसको थप्पड़ मारा, सच हो गया दिस इज, तो उसको गुस्सा आया होगा और उसको सिखाने के लिए एक थप्पड़ मारा होगा, इतना लाइटली मारा होगा, जोर से नहीं, बट वो फिर वही शुरू हो जाता है, पेरेंट आते हैं, ये धमकाते हैं, हमको वो वीडियो दे दो, ला वो घबरा के करा काकी हम क्या करें अभी। तो मैंने कहा कि डिपेंड ऑन वाइब्रेशंस। उसने वो सॉर्ट आउट किया उस पेरेंट से। मैंने बोला पहले अपोलोजाइज़ करो, गलती तुम्हारी भी है, उसको मारना नहीं चाहिए था, वो आजकल अलाउड नहीं है, वैसे स्कूल वूल में मारना अलाउड नहीं है, तो गलती तुम्हारी भी है, अपोलोजाइज़ करो। वो बच्चे को भी और बच्चे को भी बच्चे के साथ भी अपोलोजाइज़ करो, पेरेंट के साथ भी अपोलोजाइज़ करो, लेकिन उनको बताओ वजह क्या थी और उनको सिखाओ क्या सही है, क्या सही करना चाहिए था उस बच्चे ने। लेकिन ये सब करने के बावजूद श्री माता जी को एक चिट्ठी लिखो, पेपर बर्निंग करो इस इशू के लिए, in which case you are depending on vibrations to sort out your problem. Next day उनका फ़ोन आता है, काकी वो लड़का आया बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, गेट से अंदर आया, हम दूसरी तरफ खड़े थे, वो किसी और टीचर के साथ खड़ा था, मेरी तरफ आया और उसने मेरे पैर छुए। तो दिस इज़ श्री माता जी इज़ कमाल, राइट? सो डिपेंड ऑन वाइब्रेशंस, ओके। और बच्चे के साथ, युवा के साथ, एडोलेसेंट्स के साथ कभी आर्ग्यूमेंट ना करो। आपको उनका कुछ गलत लगे तो अगेन डिपेंड ऑन बंधन्स, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, शुबीट करो उनको, पेपर बर्निंग करो, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा पक्का। दिस इज माय अनुभव। जब तुम लव मैरिज करते हो तो तुम अपनी आज्ञा से करते हो, जब तुम अरेंज मैरिज करते हो तो अपने पेरेंट्स की आज्ञा से करते हो, और जब सहज मैरिज करते हो तो श्री माता जी की आज्ञा से करते हो। तुमको चुनना है तुम कौन सा, किसकी आज्ञा से करोगे, वो तुमको खुद को चुनना है। सो ऑल द युवास हु आर हियर, गर्ल्स एंड बॉयज, प्लीज रिमेंबर दिस, ऑल पेरेंट्स रिमेंबर दिस व्हेन योर चिल्ड्रन आर युवा एंड यंग एडल्ट्स, ठीक है? तो युवा शक्ति को, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, शादी के बाद मैनेज करना आना चाहिए घर बार, ओके? और अपनी पेरेंट्स और एल्डर्स के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में भी ध्यान होना चाहिए। आजकल बहुत आ रहा है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत आ रहा है कि एल्डर्स का कैसे ख्याल रखना है, और अगर एल्डर्स का ख्याल नहीं रखते तो किस तरह से एल्डर्स की बर्बादी होती है। तो इस तरह के बहुत दिखने में आता है। तो टीच योर चिल्ड्रन रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड्स एल्डर्स। अच्छा, अब हम इसमें ये साइड में देखो, ये चित्र जो है कार्टून सा, वो देखिए, हमेशा हम अपने उससे ऊपर देखते हैं कि हमसे बड़े या हमसे एजेड जो हैं उनकी तरफ हम देखते हैं एज रोल मॉडल्स, कि क्या हम ऐसे बन सकते हैं, तो क्या हम ऐसे बन सकते हैं, तो क्या हम ऐसे बन सकते हैं। तो एल्डर्स आर आवर रोल मॉडल्स। सो डू वी इंस्पायर आवर चिल्ड्रन?
क्या हम उनको सिखाते हैं अच्छी चीज़ें, अच्छे वैल्यू सिखाते हैं, या हमारे से बैड हैबिट्स वो सीखते हैं, या हमारे ड्रीम्स फुलफिल करने में हम उनको फोर्स करते हैं? तो देखो ये पिक्चर जो है, जब अगर हमारी आंखें बुरी हों तो बच्चे क्या सीखेंगे? सो वी हैव टू इंस्पायर आवर चिल्ड्रन, वी हैव टू बी गुड रोल मॉडल्स. Shri Mataji, you are the mother and the father. Please help us to handle our children as your children. धर्मशाला स्कूल के बारे में हम हमारे स्टाफ को 2 चीज़ें बोलते थे. स्टाफ मीटिंग में हर हफ्ते मिलने की कोशिश करते थे स्टाफ से, और हर समय ये दोहराते थे, ये श्री माता जी का स्कूल है, ये बच्चे श्री माता जी के यहाँ भेजे हुए हैं, उनको श्री माता जी के बच्चों के हिसाब से ही बड़ा करना है, उनकी परवरिश करनी है. Please have us all in the divine bandhan of your power of love. This is Sahaj parents, Yuva, children, everyone, grandparents also. जो नाना नानी दादा दादी हैं, ये उनके लिए भी प्रेयर है कि श्री माता जी कृपावंत होके हमें आपके दिव्य बंधन में, आपके पावर ऑफ लव से हमेशा बांध दीजिए. श्री गणेश पूजा टॉक स्विट्ज़रलैंड 1989 का ज़रूर 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 देखिए. उसमें श्री माता जी ने बहुत गाइडेंस दिया हुआ है बच्चों के बारे में, बच्चों की परवरिश के बारे में. ओके, सो हियर वी विल ऑल सिंग टुगेदर. इफ़ यू कैन सिंग विथ मी, प्लीज़ सिंग विथ मी. Mother, I adore you. All my life I give you. How I love you. Mother, I adore you. All my life I give you. How I love you. How I love you. How I love you. So a big Jai Shri Mata Ji, loudly. Jai Shri Mata Ji. Thank you, Shri Mata Ji. Thank you for giving us this opportunity. मैं यहाँ के सभी ऑर्गेनाइजर्स से थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया हमें, और सभी प्यारे सहजी बहनों भाइयों से, बच्चों से, युवा को भी थैंक्स देना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. जय श्री माता जी. जय श्री माता जी. थैंक यू वेरी मच नीना काकू. अभी मैं डॉक्टर सतीश जी तड़वलकर है, उन्हें आगे बुलाता हूँ नीना काकू को फेलिसिटेट करने के लिए. ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल सेशन रहा. जैसे हम हर एक परिवार की एक कल्चर रहता है या संस्कृति रहती है, वैसे अपने सहयोग का एक कल्चर है, सहयोग की एक संस्कृति है, और वो संस्कृति अगर हर एक घर में पाई जाती है तो जो बच्चों की परवरिश है वो बहुत ही अच्छी तरह से होगी. हम जोरदार तालियां बजाकर नीना काकू का आभार प्रकट करते हैं. थैंक यू वेरी मच काकू.